कमल खिलाए, कमल खिलाए। भारतीय लोकतंत्र में ऐसे चेहरों की कमी नहीं है जो सत्य, निष्ठा और चरित्र की ईमानदारी के साथ लोक जीवन में सक्रिय हैं। और ऐसा ही एक नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। जनता के भरोसे को जीतकर राजनीति करना और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना नरेंद्र सिंह तोमर के जीवन का मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का पिछले कुछ वर्षों में विश्वास और जन स्वीकार्यता के साथ स्थापित होना भाजपा के साथ साथ लोकतांत्रिक दृष्टि से भी एक सुखद और असीमित संभावनाएं जगाता है। सत्ता, सुविधा और पद के अहंकार से दूर सुनूनी मिशन के साथ सक्रिय नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे नेता कहे जा सकते हैं जो टकराव, प्रतिशोध और राजनीतिक वैभव की जगह समन्वय और सादगी में विश्वास करते ज्यादा दिखाई देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां प्रतिनिधि को चुनने का अवसर देता है, वहीं जनप्रतिनिधि को इस मौके पर जनता के निर्णय के लिए कठिन परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। 16वीं लोकसभा के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए एक बार फिर परीक्षा की घड़ी है। जन उम्मीद और जनता के सपनों पर खरे उतरने की इस परीक्षा में नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर अपनों के बीच हैं। महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक के अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने पार्षद, विधायक, युवा मोर्चा का मंत्री, महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश मंत्री और फिर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री पद का दायित्व निभाया। वे सदैव से ही संगठन के आदेश को सर्वोपरि मानते आए हैं। सत्ता को त्याग कर संगठन का कार्य करने का आदेश हुआ तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और एक अनुशासित सिपाही की तरह काम में जुट गए। सादगी और सच्ची समाज सेवा की ये सीख उन्होंने भाजपा के श्लाघा पुरुष अटल जी से ही प्राप्त की है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी मेहनत, समर्पण और व्यापक दृष्टि के चलते प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान और छवि बनाई। व्यापक जनाधार और संगठन क्षमता के बदौलत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी। और इतना ही नहीं, उन्हें उत्तर प्रदेश में बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया। ये जिम्मेदारी दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर के लिए एक चुनौती थी और इस चुनौती को उन्होंने बखूबी स्वीकारा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए जहां उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को बढ़त दिलाई, वहीं विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी द्वारा लड़े चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। अब की सारी पार्टियां किनारे हो जाएंगी, फिर कमल पर रवि शर्मा की जीत झांसी में सुनिश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी में कुशल संगठक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर के खाते में अनेक उपलब्धियां हैं जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ने में गति दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अनूठी पहल की। ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के हुजूम ने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चकित कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी इस मौके पर
नरेंद्र सिंह तोमर की पीठ थपथपाए बगैर नहीं रह सके। इसका और भी अधिक महत्व है। वैसे मुझे अभी अभी बता रहे थे प्रदेश के अध्यक्ष, और वो आशा करते हैं कि इस बार इस कार्यक्रम के होने के बाद हर पोलिंग स्टेशन से कम 10 लोग आएंगे और 73,000 यहां पर पोलिंग स्टेशन है, तो संभावना है कि 5 लाख से ऊपर कार्यकर्ता उस महासम्मेलन में आए। साल 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का ऐसा महाकुंभ भोपाल के जमुरी मैदान में देखने को मिला। श्री तोमर ने इस आयोजन को संकल्प के तौर पर लिया, जिससे प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने अनुशासन में रहकर आयोजन को सफल बनाया। दरअसल यह आयोजन का मकसद प्रदेश में भाजपा को तीसरी बार सत्ता दिलाना था, और इस मौके पर जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने भाजपा को तीसरी बार के इस संकल्प को पूरा कर दिखाया। मैदानी स्तर हो या वैचारिक धरातल, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से सीधा संवाद नरेंद्र सिंह तोमर के व्यक्तित्व का उजला पहलू है। प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। लंबे संघर्ष के बाद पार्टी ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो सबके सामने है। भाजपा को संगठन के स्तर पर गढ़ने में अनेक नाम हैं, लेकिन 2008 और 2013 में संगठन को सत्ता तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर हमेशा याद किए जाएंगे। 2008 का चुनाव हो या 2013 का चुनाव, बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा ने परचम लहराया, और ये जीत नरेंद्र सिंह तोमर की दूरदृष्टि, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति का ही परिणाम रही। 2008 के विधानसभा चुनाव हो या 2013, दोनों चुनाव वर्षों में नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष कि तीसरी बार अगर सरकार बनाई तो उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। वो हमारे बड़े लकी अध्यक्ष है, भाग्यशाली अध्यक्ष है। ऐसे हमारे यशस्वी नेता, संगठन के कुशल शिल्पी। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट से मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने मंत्री पद के कार्यकाल में प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, और वहीं संगठन के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में है, और इसका श्रेय शिवराज और नरेंद्र सिंह की जोड़ी को है। उपलब्धियों से भरे अपने राजनीतिक जीवन नरेंद्र सिंह तोमर के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। जो है जनता का है। इसी भावना को लेकर उनका मिशन निरंतर जारी है। ग्वालियर विधानसभा में वर्ष 1998 में पहली बार विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर की संगठन क्षमताओं और दूरदृष्टि तथा विकासोन्मुखी सोच को देखते हुए वर्ष 2003 में उमा भारती सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। इसी तरह 2004 में बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल में, और फिर दिसंबर 2005 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग, जनसंपर्क, पशुपालन और मछली पालन मंत्री रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी यादगार हैं।
तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश सिंह ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन के लिए नरेंद्र सिंह तोमर की प्रशंसा की। जनता की आवाज और उसके अधिकारों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर कितने सजग हैं, यह बात उत्कृष्ट मंत्री सम्मान से स्पष्ट हो जाती है। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने उन्हें मई 2008 में उत्कृष्ट मंत्री के सम्मान से भी नवाजा। यूं तो बेहड़ और बागियों से चंबल की पहचान है, लेकिन चंबल के स्याह इतिहास में उजला पक्ष भी छिपा हुआ है। चंबल के इसी उजले पक्ष को नरेंद्र सिंह तोमर ने पहचाना और उसे यादगार शक्ल में ढाला। चंबल अंचल में बिखरी पुरा धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय का निर्माण कराया। आजादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चंबल के ही सपूत हैं और उन्हीं को समर्पित ये संग्रहालय आज मुरैना को राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने जितने विकास कार्य कराए, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शायद ही किसी सांसद ने कराए। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में 2491 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि के कार्य कराना एक रिकॉर्ड है। चंबल की पुरा वैभव को संरक्षित करने और आम जन को इससे जोड़ने के लिए बनाए गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय का निर्माण कार्य भी इन्हीं कार्यों में शामिल है। मुरैना श्योपुर के लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ने के लिए चंबल महोत्सव भी नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर आयोजित किया गया। श्री तोमर के इस प्रयास को जनता से मिले भारी प्रतिसाद को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित करने की घोषणा की है। चंबल महोत्सव के दौरान निकाली गई भव्य भारत माता गौरव यात्रा ने जहां जन जन को अपनी मिट्टी से जोड़ने का प्रयास किया, वहीं इस यात्रा ने समूचे चंबल में देशभक्ति की अलख जगाई। जनता की इस परीक्षा में समय समय पर खरे उतरे नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर हमारे और अपनों के बीच है। पल पल दल बदलते नेताओं की जमात में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके लिए जनहित और वैचारिक प्रतिबद्धता राजनीति का पहला सिद्धांत है। जन भावनाओं के अनुरूप देश को आगे ले जाने की चाहत नहीं नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। समर्पण, अनुशासन और वैचारिक प्रतिबद्धता ने उन्हें भाजपा में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। छात्र राजनीति के बाद पार्षद से राजनीतिक सफर आरंभ करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं सांसद रहते हुए उन्होंने सच्चे जनसेवक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। मौजूदा राजनीतिक दौर में पद और टिकट के लिए राजनीति करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती उन विरले लोगों में होती है जिनके लिए राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। नवंबर 2006 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन पत्र भरने से पहले ही एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को आचरण और व्यवहार में उतारते हुए शिवराज कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ है। बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता है, कर्मठ हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं। बचपन से हम दोनों ने साथ काम किया है।
और उस संसदीय क्षेत्र की एकमात्र मांग थी कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव लड़वाया जाए। नरेंद्र सिंह जी के तोमर का फैसला सर्वसम्मति से हमने किया है ताकि मध्य प्रदेश की सशक्त मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में हो, संसद में हो और मध्य प्रदेश के हितों के लिए श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर सदैव अपनी आवाज बुलंद करते रहें। वो उन इने गिने और बिरले नेताओं में से है कि जिनका सारा जीवन संगठन के लिए और जनता के लिए समर्पित रहा है। न केवल वो कुशल संगठक है बल्कि कुशल संगठक के साथ साथ वो सफल और योग्य आपके प्रशासक भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस ढंग से उन्होंने मध्य प्रदेश में संभाला था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर्वगुण संपन्न है नरेंद्र सिंह जी तोमर और मध्य प्रदेश के लिए एक पूंजी है नरेंद्र सिंह जी तोमर। चुनाव में आमतौर पर नेता विकास का सपना दिखाकर वोट मांगते हैं, मगर हर दिल अजीज नरेंद्र सिंह तोमर ने कभी सपनों की बात नहीं कही, क्योंकि पूरा प्रदेश ही उनका अपना है। मुरैना में विकास कराकर जन्म और कर्मभूमि का कर्तव्य पूरा किया और अब ग्वालियर की बारी है और मतदाताओं को विकास के लिए सबको साथ लेकर चलने वाले जनप्रतिनिधि की बेहद जरूरत है। राजनेताओं के लिए विकास की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर विकास की तस्वीर करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों की जरूरत होती है। नरेंद्र सिंह तोमर ऐसी शख्सियत है जो जानते हैं कि विकास के मायने क्या है, आम आदमी की जरूरत के हिसाब से विकास और उसमें उसकी भागीदारी कैसे हो। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिखाया है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह तोमर की विकास की इसी सोच ने ग्वालियर को प्रदेश में अलग पहचान दिलाई है। ग्वालियर में संगीत विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इसका जीवंत उदाहरण है। ग्वालियर नगर तेजी से विकसित नगरों में शुमार है और महानगर की शक्ल अख्तियार कर रहा है, जिसे देखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने नए ग्वालियर की कल्पना की। स्टोन पार्क, कृषि उपज मंडी, आईटी पार्क, नया कलेक्ट्रेट हो या फिर कलेक्ट्रेट क्षेत्र के आसपास के इलाके का संपूर्ण विकास नरेंद्र सिंह तोमर की कल्पना का ही साकार रूप है। स्वर्ण रेखा का कायाकल्प भी विकास की इसी सोच का परिणाम है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर के ही आंगन में खेले और बड़े हुए हैं और उसी रिश्ते ने उन्हें ग्वालियर के विकास के लिए प्रेरित किया। विधायकी का कार्यकाल हो या मंत्री पद की जिम्मेदारी, ग्वालियर को मुख्य धारा से जोड़ने में वो कभी पीछे नहीं रहे। ग्वालियर में शहरी इलाके में पुलों का निर्माण नरेंद्र सिंह तोमर की ही प्रयासों का नतीजा है। फूलबाग गुरुद्वारे का पुल, कालपी ब्रिज, मुरार नदी पर बना पुल हो या फिर घनी बस्तियों के बीच स्वर्ण रेखा पर बनाए गए कालू बाबा और रमटापुरा पुल, जिनके निर्माण ने शहर को गति दी है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। स्वास्थ्य सुविधाओं को गरीब और कमजोर तबके तक पहुंचाने के लिए उपनगर ग्वालियर के लधेड़ी में दीनदयाल चिकित्सालय का निर्माण विकास की उसी कड़ी का एक हिस्सा है। शिक्षा क्षेत्र में भगवत साहिब कॉलेज या शासकीय कन्या महाविद्यालय के भवनों का निर्माण नरेंद्र सिंह तोमर की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। दर्पण कॉलोनी में मिनी स्टेडियम का निर्माण खेलकूद को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है। दलगत राजनीति ने नरेंद्र सिंह तोमर को कभी प्रभावित नहीं किया। चंदनपुरा में श्रीमंत राजमाता सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया की प्रतिमाओं का निर्माण उनकी राजनीतिक उदारता की एक झलक प्रस्तुत करता है। जेसी मिल के मजदूरों का संघर्ष हो या हाल में हुई ओलावृष्टि, मजदूर और किसानों के सुख दुख में नरेंद्र सिंह तोमर हर समय शामिल रहे। ग्वालियर हो या राजधानी भोपाल, हर मोर्चे पर नरेंद्र सिंह तोमर ने जेसी मिल श्रमिकों की न सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाया। नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में चले जेसी मिल श्रमिकों के लंबे संघर्ष के चलते तात्कालीन सरकार को झुकना पड़ा और इस बंद कारखाने के श्रमिकों को 19 करोड़ 63 लाख रुपए पुनर्वास राशि के रूप में वितरित किए गए। पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने
प्रदेश के किसानों को तबाह कर दिया। गरीब किसान का दर्द क्या होता है, नरेंद्र सिंह तोमर से बेहतर कौन जान सकता है। प्रदेश के किसानों को विशेष पैकेज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाले प्रदेश के सांसदों के शिष्टमंडल में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे। इस शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर प्रदेश के किसानों का दर्द बयां किया। सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी नरेंद्र सिंह तोमर की चिंताएं यहीं तक सीमित नहीं है। ग्वालियर चंबल आंचल में औद्योगिक रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर की ही कल्पना थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मूर्त रूप देने की कोशिश में है। मुरैना से ग्वालियर और गुना तक बनने वाले इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर ने हवाई मुआयना भी किया है। वसुधैव कुटुंबकम नरेंद्र सिंह तोमर के जीवन और आचरण में शामिल है। सार्क देशों के इस्लामाबाद में हुए सम्मेलन में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के तौर पर शामिल नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय संस्कृति की इसी अवधारणा को बहुत ही सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। राजनीति का मौजूदा दौर ही कुछ ऐसा है जिसमें सत्ता अपने साथ अहंकार भी लाती है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर इसके अपवाद हैं। बात चरित्र की हो या साफ सुथरी और बेदाग छवि की, नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्ता के मद को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे खुद कहते हैं कि उनका अपना कुछ नहीं है, खासतौर पर ग्वालियर में, जहां से वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया कि मैं ग्वालियर में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आप सबकी सेवा करूं। मैं अपने बारे में कुछ कहूं, इस बात की मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मेरे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। मैंने यही जन्म लिया है और मैं यही पढ़ा हूं, यही पला हूं, यही छात्र राजनीति की है, यही नगर निगम में पार्षद रहा हूं, यही भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय समिति के कार्यकर्ता से लेकर आज इस जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहा हूं। मेरा कुछ भी आप सब लोगों से छिपा नहीं है। और जब चुनाव का समय होता है तो निश्चित रूप से चुनाव के समय लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरा चरित्र इस मामले में बिल्कुल भिन्न रहा है। मैं चुनाव के समय वायदे करने वाले नेताओं में से नहीं रहा हूं। मैं तो आप सबको एक ही वादा इस समय कर सकता हूं। पार्टी ने निर्णय किया है कि मैं चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के परिश्रम से मैं चुनाव लड़ूंगा और आपका परिश्रम रंग लाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से लाखों मतों से विजयी होगी। लेकिन मैं आपका विश्वास प्राप्त कर सका, मैं आपका सांसद बनूंगा, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिसके कारण ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के किसी भी नागरिक को कभी सर झुकाने की नौबत आवे। ग्वालियर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक जन समस्याओं के लिए संघर्षशील रहे नरेंद्र सिंह तोमर आज भी उतने ही लगनशील, कर्मशील, धैर्यवान और मृदुभाषी हैं जितने पहले चुनाव के दौरान हुआ करते थे। अपनों के बीच मुन्ना भैया कहलाना पसंद करने वाले नरेंद्र उन गिने चुने नेताओं में है जिनके लिए राष्ट्र, जनता और पार्टी सर्वोपरि है।